नमस्कार, मैं हूं विपिन दुबे। आज हम बात करेंगे जेफरी एप्स्टीन। मामला थोड़ा डाउन हो रहा है आजकल, बट हम जेफरी एप्स्टीन पे बात करेंगे। दुनिया के सबसे पावरफुल लोग, बिलियनियर, रॉयल फैमिलीज मेंबर्स या फिर जो भी बहुत बड़े बड़े लोग हैं, ये एक ऐसे आइलैंड पे जाते थे जहाँ पे किसी भी दुनिया का, किसी भी कानून का कोई राज नहीं चलता था। वहाँ पे सिर्फ नियम कानून चलते थे तो सिर्फ जेफरी एप्स्टीन के। अब जेफरी एप्स्टीन कौन था? उसकी मिस्टीरियस डेथ हो चुकी है और ये सवाल आज भी रहस्य बना हुआ है कि उसकी मृत्यु हुई या उसे मारा गया है। जेफरी एप्स्टीन कौन था, बात करते हैं इस पर। 20 जनवरी 1953 को जेफरी एप्स्टीन का न्यूयॉर्क में जन्म होता है। उसका बैकग्राउंड बहुत ही मिस्टीरियस था क्योंकि उसका जो साथ था वो बहुत बड़े बड़े लोगों से था, जैसे प्रिंस एंड्रयू, ट्रम्प और भी जो बिल क्लिंटन जैसे बड़े बड़े लोग थे। ये लोग उसके टच में थे, उन लोगों के साथ में देखा जाता था। इसीलिए ये माना जाता है कि उसका बैकग्राउंड बहुत ही मिस्टीरियस था। हालांकि वो फाइनेंशियल एडवाइज़र था बड़े बड़े लोगों का, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन थे उनका फाइनेंशियल एडवाइज़र था। एप्स्टीन का एक प्राइवेट आइलैंड था जिसका नाम था लिटिल सेंट जेम्स आइलैंड, जिसे पेडोफिल आइसलैंड के नाम से भी जाना जाता है। ये आइलैंड यहाँ पे सिर्फ इसी का राज था और कोई नियम कानून नहीं चलता था। एप्स्टीन फाइल क्या है, अब आते हैं। एप्स्टीन फाइल एक्चुअली हुआ क्या कि 2000 के आसपास में इसके ऊपर एलिगेशन लगना स्टार्ट हुए एप्स्टीन के ऊपर। एप्स्टीन फाइल के बारे में ये कहा गया कि इसमें जो भी चीज़ें हैं, वो जो एलिगेशन इसके ऊपर लगे हैं उनके सबूत हैं। एलिगेशन क्या लगे थे? एलिगेशन लगे थे कि जो एप्स्टीन है ये माइनर लड़कियों को नौकरी और बहुत सारे पैसे, इन चीज़ों का झांसा देके इनका शोषण करता है। हालांकि ये लड़कियां अंडर 18 थी, तो ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग में आता है। और इसके बाद में ये इन लड़कियों को अलग अलग लेवल के जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जो अदर कंट्रीज़ के जो पॉलिटिशियंस हैं, इनको ये मुहैया कराता था। मतलब इनको एक नर्क में डालने के लिए बच्चियों को इनसे पैसे लेता था और उसकी सीडी बनाता था चुपचाप से, किसी को पता न चले, और फिर बाद में इनको ब्लैकमेल करता था और उसके बलबूते पे अपना काम करता था। उसका मेन जो फोकस था वो यही था। अब 2024-25 में ये थोड़ा सा डिस्क्लोज हुआ है। और इसके पहले क्या था कि 2000 में जब इसके ऊपर एलिगेशन लगे तो उस टाइम पे इसको एक सज़ा भी हुई जो करीब 13 महीने की थी। 13 महीने की सज़ा काट के वापस आ गया क्योंकि इसके ऊपर बड़े बड़े लोगों का हाथ था। 2008 में ये सज़ा हुई थी इसको, तो ये इसको बड़े बड़े जो इसके कनेक्शन थे उसने इसको बचा लिया। 2024-25 में फिर से एक जो कोर्ट के सामने जो डेटा दिया गया था, जो डॉक्यूमेंट्स दिए गए थे, उसे एप्स्टीन फाइल बोला गया, जिसमें करीब 30 लाख पन्ने हैं और बहुत सारी वीडियोस हैं और दुनिया के तकरीबन 100 से ज़्यादा बड़े बड़े लोगों का इसमें नाम है। और इसमें सीडीज़ हैं। इसमें सीडीज़ में ये है कि कौन से पॉलिटिशियन, कौन से लीडर यहाँ पे कब आए हैं, ईमेल्स है, आपस में क्या बात हुई है। उन चीज़ों का जो एक संग्रह है वो एप्स्टीन फाइल के नाम से जाना जा रहा है। और यही फाइल धीरे धीरे पब्लिक में आ रही है। तो जो दोहरे चरित्र के लोग हैं हमारे भारत से लेके अदर कंट्रीज़ के, जो भी बड़े पॉलिटिशियन जिसे हम लोग अपना आदर्श भी समझ सकते हैं, सबका नाम आ रहा है। तो वास्तव में ये एक एलिगेशन है। अब ये इस फाइल के बेस पर नहीं कहा जा सकता कि ये गिल्टी हैं कि नहीं है। ये कोर्ट का मामला है, वहाँ पे साबित होगा कि ये लोग गिल्टी हैं कि नहीं है। बट हाँ, इन लोगों का इस फाइल में नाम आया है। एप्स्टीन की मिस्टीरियस जो डेथ हुई है उसके बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्स्पिरेसी है, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि किसी चीज़ सडन सारी चीज़ें एक साथ हों, कि कैमरे भी एक ख़राब हैं और सिक्योरिटी गार्ड्स भी सो रहे हैं और उसकी डेथ हो जाती है। एक्चुअली इसमें हुआ ये है कि जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन हैं, उन्होंने अपनी इज्जत को बचाने के लिए एप्स्टीन को जेल में ही मरवा दिया है, ऐसा बोला जाता है। लेकिन इसके कोई अभी सबूत नहीं है कि जिसे कोर्ट में प्रूव किया जा सके। तो इसकी मौत
एक रहस्य है और 2019 में इसकी मौत हुई थी जेल के अंदर में। और इस एप्स्टीन फाइल का दुनिया पे बहुत बड़ा असर है, क्योंकि इससे पता चल रहा है कि जो डबल फेस के लोग हैं वास्तव में वो कैसे हैं, वास्तव में जिन्हें अपना आदर्श मानते हैं वो कैसे हैं, और दुनिया के जो भी लोग हैं, तो इस बारे में पता चलता है कि ये लोग कैसे हैं। और इससे जुडिशरी के लिए भी थोड़ा सा चुनौती होता है कि पैसे वालों के सामने जस्टिस कहीं वीक ना हो जाए। तो इसमें देखते हैं कि इसमें क्या होता है क्या नहीं होता है। ये वीडियोज़ अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपनी राय को ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए कि आप एप्स्टीन फाइल के बारे में क्या सोचते हैं। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को कंप्लीट करता हूँ। धन्यवाद।